नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनसे रिलेटेड वीडियो है। इसमें आपको कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कई देशों के मिलके समूह के द्वारा बने होते हैं। मतलब कई देश मिलके जो एक संगठन होता है, मतलब कई देशों के समूह होते हैं और संगठन से बहुत चीज़ें जो हैं जानकारी मिलती है। जैसे आपका यूएनएससी हो गया, कई सारे संगठन हैं, तो उन संगठनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्क क्या होता है। सार्क जो है वो 8 देशों का समूह है और सार्क की सबसे पहले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई कि सार्क कितने देशों का समूह है, मतलब कितने देश आते हैं सार्क से। तो 8 आप डायरेक्ट टिक कर देंगे, 8 7 4 5 2 ऐसे ऑप्शन दिया होगा, तो आपको 8 ऑप्शन टिक करना है। सार्क का सबसे पहले तो मेन होता है ये क्या फुल फॉर्म क्या होती है। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इतना होता है। ये कोऑपरेशन होता है। ओके, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग होता है, हो सकता है आपको पता हो। सहयोग मतलब इतने देश मिलके जो है संगठन होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना कब हुई, तो डायरेक्टली 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय। इसके महासचिव कौन है? इसाला रुवान वीराकोन। ठीक है, ये इसके महासचिव हैं। और 8 देश हैं कौन कौन से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए अफगानिस्तान। मैप से देखेंगे, बिल्कुल 100% क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नंबर 2 पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैप में ऊपर नीचे है ना, तो आपको पता होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 ये हो गए, और एक हमारा क्या हो गया भूटान। ठीक है, ये दिख रहा है। और एक हो गया हमारा नेपाल। जो भारत के पड़ोसी जितने देश हैं, ज़्यादातर सार्क में 7-8 देश जो आते हैं ना, वो सब पड़ोसी देशों का ही समूह है। नंबर 3 कौन सा है? ये चौथा। 5वां नंबर बांग्लादेश का है। ठीक है, छठा इंडिया का है, श्रीलंका का 7वां और मालदीव 8वां। ये देखिए हमारे वीडियो में ऊपर स्लाइड में ही देशों के नाम दिए। 8 देशों का समूह होता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सार्क के फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 देश होते हैं। स्थापना पूछा जाए 8 दिसंबर 1985 नेपाल काठमांडू में इसका जो है मुख्यालय। महासचिव कौन है? इसाला रुवाल वीराकोन। ठीक है, इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बिम्बेस्टक। ठीक है, बिम्बेस्टक के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, बिम्बेस्टक जो होता है ना, वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहले आपका बिम्बेस्टक का फुल फॉर्म बताते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये समूह एक बनाया गया है, जिसमें जिन देशों की अर्थव्यवस्था होती है ना, बंगाल के खाड़ी के आसपास के जितने देश हैं ना, उनसे रिलेटेड जो है समूह बना हुआ है। तो इसमें कितने देश भाग लेते हैं, इसमें आपको मैप में भी दिख रहा होगा, आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है पहला नंबर है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो टोटल कितने देश हुए हैं अगर पूछा जाए बिम्बेस्टक में जो कितने देशों का समूह है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बिम्बेस्टक जो है 7 देशों का समूह है। ठीक है, तो आप अगर मैप में आपको जानकारी, मैप से जो होता है बहुत अच्छे से क्लियर होता है। देखिए नेपाल, ठीक है, ये आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मतलब सारे दिख रहे होंगे मैप में। अगर मैप से करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी और मैप का नॉलेज होगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहले अब आपको बता देते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। अगर पूछा जाए बिम्बेस्टक की स्थापना कब हुई, तो 6 जून 1997 ईस्वी को हुई। मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश, जो कि कैपिटल है। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है कौन है? तेंजिन लेकफेल। ठीक है, ये भूटान के हैं। ओके, इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बताते हैं आसियान के बारे में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए ये जो आपके एग्ज़ाम्स कई सारे आ रहे हैं, अभी देखिए यूपीएसआई लगा हुआ है, एसएससी जीडी ऐसा एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें ये सारे भर के क्वेश्चन भाई आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ओनली। इसमें ये नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा डायरेक्ट नेपाल की राजधानी क्या है, अगर पता है काठमांडू, तुरंत लगा देंगे। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया, पता है, तुरंत लगा देंगे। तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर। तो आपको हम आसियान के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आसियान जो है, आसियान का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आसियान का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है?
इंडोनेशिया की कैपिटल जो है जकार्ता में है। ठीक है, ये देखिए जकार्ता, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। स्थापना कब हुई है? 8 अगस्त 1967 यानी कि 8 अगस्त 1967। और इसके महासचिव कौन है? लिम जॉक हुई। ठीक है, लिम जॉक हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। अगर फुल फॉर्म आपको पूछा जाए, ये यहाँ पे आसियान के फुल फॉर्म है, जैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इन ये एशियन नेशन। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें कितने देश हैं? ये देखिए, आपको इसमें दिख रहे होंगे कितने देश हैं। देखिए यहाँ पे ये म्यांमार भी दिख रहा है, थाईलैंड, ठीक है, लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, ठीक है, ब्रुनोई। ठीक है, तो इतना आपका जो है क्लियर हुआ होगा। कंबोडिया, सिंगापुर, ये सारे देश जो हैं आसियान में आते हैं। तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ होगा। दोस्तों पढ़ाई करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी ना दोस्तों, तो आप नॉर्मल एग्जाम तो ऐसे ही चुटकियों में निकाल देंगे। और जीके जीएस अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो जीके से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से बेनिफिशियल, जो हमने वीडियोस बनाई हैं कई सारी, ये आपकी पॉलिटी हो गई, पॉलिटी भी मैंने बनाई है, कई वीडियोस बनी, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नगर पालिका, सॉरी ये पीएम के बारे में, प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में आते हैं, और डीपीएसपी। ठीक है, कई सारी वीडियोस हमने बना दी हैं जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देश कौन कौन से हैं ये मैंने बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसकी याद करने की ट्रिक आप मैंने यहाँ पे दिखाई है। ट्रिक क्या है? टीवी क्लिप MBBS। ठीक है, तो टी से क्या हो जाएगा पता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वीडियो में देखिए, यहाँ पे हर चीज़ पता है। टी से थाईलैंड हो गया, वी से क्या हो गया, मतलब तो ये सारा चीज़ें आप निकाल लेंगे यहीं से। और यही जो है ये इसी ट्रिक के माध्यम से ना, तो वी से मान लीजिए पूछा जाए वियतनाम है, ठीक है, तो सी से कंबोडिया है, तो ये सारी जितने भी हैं ना वो इसी ट्रिक से निकल आएंगे, टीवी क्लिप्स MBBS। ठीक है, मैं इतना ही शॉर्ट में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको मेन प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और हम अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे SCO। SCO क्या है? SCO के बारे में हम बताएंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुख्यालय आपको पता होगा कि ये मुख्यालय बीजिंग में है। चाइना की कैपिटल जो है बीजिंग में है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये व्लादिमीर नोरो। ठीक है, वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इस सदस्य का दर्जा मिला था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कितने सदस्य हैं, सबसे पहले CSO के फुल फॉर्म बताइए। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई? वन लाइनर क्वेश्चन है सीधे, 2001 में हुई। मुख्यालय बीजिंग। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुख्यालय के बारे में, मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है। और कई ऑप्शन जैसे दे देता है आपका, अब पूछा गया इसमें कौन कौन से देश हैं, तो बता देंगे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इतने देश हैं। अब आपसे पूछ देगा SCO में कौन सा देश नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए, चीन, रूस, कजाकिस्तान दे दिया, ठीक है, और बाद में नेपाल का ऑप्शन दे दिया, तो नेपाल नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी कब? वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 2006 में। और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन देश ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की। पहले भाई ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। स्थापना करने की चर्चा की गई थी। इसके बाद 3 साल बाद यानी कि साल 2009 में इन देशों ने रूस को भी क्या किया? अपना प्रथम सम्मेलन किया था। रूस में अपना प्रथम सम्मेलन हुआ इसका। और इस ग्रुप के साथ वर्ष 2010 में अफ्रीका राष्ट्र जुड़ गया, जिससे आपका S जुड़ गया, यानी कि ब्रिक्स हो गया। यही इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए R5 क्या है, तो भाई डायरेक्ट ऑप्शन ब्रिक्स दिया होगा, आसियान दिया होगा, तो ब्रिक्स पे ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा। इसमें कौन कौन से देश हैं? ब्रिक में सीधे देश के नाम ब्रिक्स में दिए हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर ब्रिक्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल से पढ़ना है तो हमारे रोहित सर ने जो कि एक स्पेशली ब्रिक्स पे वीडियो बनाई है, उसमें जाके देखिए अच्छे से, तो ब्रिक्स के बारे में पूरी चीज़ें मिलेंगी। डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, R5 भी पूछा जाता है, और पूछा जाता है 2009 में इसकी स्थापना कब हुई?
ठीक है। तो रूस में प्रथम 2009 में स्थापना मान लीजिए, अगर 2009 में क्या था, रूस में पहला सम्मेलन हुआ, पहला सम्मेलन पूछ लिया जाएगा। और इस ग्रुप के साथ 2010 में अफ्रीका कब जुड़ा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2010 में जुड़ा। ब्रिक्स पे वीडियो बनी है, पूरी डिटेल से आप देख सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। स्थापना आपका बताएंगे जो इसकी स्थापना हुई 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है भाई, अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में, ठीक है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरस, आपको पता होगा। और मेंबर्स कौन है, 193 कंट्री जो है इसका मेंबर है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यूनाइटेड नेशन डे जो है कब मनाया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डे हमें तो पता है, आपको हम तुरंत बता देंगे, लेकिन आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बताते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का सबसे पहले फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को की डायरेक्ट पूछा जाता है भाई स्थापना कब हुई, इसकी भी स्थापना हुई 1945 में। मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ठीक है। तो पेरिस में है। और इसके डायरेक्टर जनरल का आंद्रे अजोले, ठीक है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए दोस्तों। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो आप देख लेंगे ना, 1 से 2 नंबर कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, सब में मिलेगा, 100% हमारी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम नासा की, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक, ठीक है, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म होती है। ये कहाँ का है भाई, अमेरिका स्पेस एजेंसी है नासा। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष कौन है, बिल नेल्सन, ठीक है। ओके, इतना ठीक है, इतना दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नासा के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद बात करते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ हमारे यहाँ का एक स्पेस एजेंसी का छोटा सा भाग है, ठीक है। डीआरडीओ के थ्रू भी कई सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डीआरडीओ के फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई, 1958 में ही इसकी भी स्थापना हुई, 1958 में। मुख्यालय का नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। इतना दोस्तों बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में सबको पता होगा, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई, ठीक है। इसरो की स्थापना हुई 1969 में। किसने की, विक्रम अम्बलाल साराभाई जी ने इसरो की स्थापना की, ठीक है। और प्रेजेंट में मुख्यालय इसका कहाँ है, बेंगलोर, कर्नाटक राज्य में, बेंगलोर में है इसका मुख्यालय, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों, और इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। और ये इसरो के बारे में पूछा जाए, इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है, ऑप्शन में दिया होगा, नासा है या फिर ये कहते हैं आपका जो है ये डीआरडीओ है या इसरो है, तो आप इसरो पे ऑप्शन टिक करेंगे। इसरो के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, के सिवान है, ठीक है। इतना आपको दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले अब आ जाते हैं आईसीसी के बारे में बात करते हैं। क्रिकेट भाई सब लोगों को पसंदीदा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा वॉच किया जाता है, खेला भी जाता है, और हम भी भाई क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो क्रिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे हम आपको। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 में हुई थी, 1909 में। मुख्यालय का है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन कौन है, ब्रेक बार्चले, ठीक है। क्रेग बार्चले जी हैं जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। बात करते हैं फिर बीसीसीआई की, जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1928। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली। और जो सेक्रेटरी हैं उसके वो कौन है, जय अमित शाह जी के लड़के हैं ये, ठीक है, जो कि हमारे जो गृह मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में इंडियन सरकार के, ठीक है। और इसके बारे में और हम बताएंगे, फीफा के बारे में अब बताते हैं हम आपको। फीफा के बारे में सब लोग जानते हैं। फुटबॉल एक ऐसा चीज़ है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, क्रिकेट से भी ज़्यादा, ठीक है। और इंडिया कभी जीता भी नहीं है फुटबॉल। भाई आप रोनाल्डो को जानते होंगे, मेसी को जानते होंगे, जो फुटबॉलर हैं, बड़े बड़े फुटबॉलर, ठीक है। तो फीफा के बारे में हम आपको बताएंगे। फीफा की जो है
फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब फुटबॉल की स्थापना कब हुई थी? यानी कि फीफा की 1904। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, और इस स्विट्ज़रलैंड में हुआ, जूरिच स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फांटिनो। ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट है। इतना दोस्तों क्लियर हुआ होगा। और कई सारे संगठन हैं, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, क्लियर करते हैं दोस्तों। अब ये देखिए कई सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर्स जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये कहाँ पे हैं? केवल जिनेवा में हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। जिनेवा में क्या क्या है? अगर पूछा जाए, विश्व स्वास्थ्य WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO कहाँ पे है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, हिंदी में, भाई हिंदी यार बहुत लोगों को हिंदी में पेपर देते हैं तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान मौसम से रिलेटेड हो तो भी जिनेवा भी स्विट्ज़रलैंड लगाएंगे ऑप्शन अगर दिया है। ठीक है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन। और ये ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का इस हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि, ठीक है, इतना दोस्तों क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद में बात कर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन यानी कि IRO, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना दोस्तों क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों और हम बताते हैं आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मैड्रिड जानते होंगे। ठीक है, मैड्रिड में है विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रजल्स। ठीक है, ब्रजल्स में है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। यानी कि विश्व सीमा शुल्क संगठन। ओके, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, अब हम आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये अगर मैंने बताया था विश्व शुल्क संगठन का है ब्रसेल्स में है। ठीक है, ब्रसेल्स। ओके, इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम आपको एक एक करके डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि WHO स्थापना कब हुई? 1948। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यापार संगठन के बारे में बात करेंगे। स्थापना 1995 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्टर जनरल गोंजी, ठीक है, अकोंजो आईविला। ठीक है, ये इसके क्या हैं? प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर, जैसे कि जो हेडक्वार्टर आपके जो हैं वाशिंगटन DC में है, उनके बारे में बताएंगे। वाशिंगटन DC कहाँ पे है? USA। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी। तो दोस्तों थोड़ा मोटिवेट करते रहिए, हम लोग भी थोड़ा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस ला रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए। अब हम बात करेंगे हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन DC में इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं गीता गोपीनाथ जी हैं। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ होगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक जो है इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। ठीक है, MD और FAO हैं ये अंशुला कांत। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतना आपको दोस्तों अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतना दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो ना कंटेंट हमारा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोग जुड़ सकें और इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो हम वियना ऑस्ट्रिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रिया, वियना में जो हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो OPEC की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। OPEC है, संगठन है। ठीक है, और उसके बाद में IAEA के बारे में बात करते हैं।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और उसके बाद में UNIDO के बारे में बात करते हैं, यूनाइटेड, इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी जो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं हर पेपर में। और उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं, एशियन ADB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ADB अगर पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ADB फुल फॉर्म क्या है भाई, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, स्थापना 1966, मनीला, इसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर यानी कि है मनीला, फिलीपींस में है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है, इतना क्लियर होगा। प्रेसिडेंट कौन है? असागुसुगु असाकावा, ठीक है, जो इसके क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद में बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये इंडिया में हेडक्वार्टर है। सोलर के बारे में बढ़ावा दिया मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि जो है इससे एनर्जी, भाई उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उस एनर्जी में, सोलर वाली में, तो इसीलिए सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस संगठन एक बनाया गया है, जिसमें जो कि प्रेजेंट टाइम में स्थापना इसकी कब 2015 में है, जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, उसके बाद 2015 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय का गुरुग्राम, हरियाणा, सभी को पता होगा। डायरेक्टर जनरल कौन? अजय माथुर, ठीक है। डायरेक्ट फुल फॉर्म आती है इसकी, ISA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कई प्रकार के डाटा देता है ना, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसका स्थापना कब हुआ? 1971, यानी कि 1971। मुख्यालय कहाँ है? ये कोलोंगनी, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है? क्लाउस श्वाब जी हैं, ठीक है, इसके जो है प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन। उसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी कि यूनिसेफ के बारे में बताएंगे। यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना 1946 में हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, USA में है। हेडक्वार्टर, ये हेड कौन से हैं? ये है निरेटा एच फॉर, ठीक है, इसके जो हेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। रोम, जो रोम इटली में है, इटली की कैपिटल क्या है? रोम, ठीक है, वहाँ के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इतना दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर भाई 10 लोग जान रहे हैं, 10 लोग 5-5 लोगों को भी शेयर कर दें तो 50 लोग देखेंगे वीडियो। 50 लोग अगर 20-20 मिनट भी देख लेंगे तो 4-5 घंटे बढ़ जाएगा और हमारा मोटिवेट, लाइक करेंगे 50 लाइक बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो हमारे हिसाब से तो मैंने फुल कोशिश करी है, ट्राई किया है कि अच्छा से अच्छा हम कंटेंट दें आपको, और हमने दिया भी है। अगर वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो 2-4 नंबर जो आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे ज़रूर। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे, हमारी श्योरिटी है, गारंटी है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और रोहित सर आपको कुछ बताना चाहते हैं तो उनको भी सुन लीजिए ज़रा। हेलो दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, इतनी खुशी मिलती है कि आप लोग इतना आके मतलब 10 लोग ज्वाइन करते हो, जैसे कि शिवांगी, अंकिता मिश्रा एंड अनु मिश्रा, करीना सिंह और शिवा एंड मोटिवेशनल फैक्ट, एम फैक्ट, ठीक है। और जितने लोग जुड़ते हैं हमसे, और ये अनुराधा मदनवाल एंड बाबूरंश, जितने लोग आके सपोर्ट करते हैं ना, उन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं जितना भी कहूँ उतना कम ही है, आपकी जितनी भी तारीफ़ करूँ, कि आप लोग कम से कम आते तो हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा ना तो जल्दी जल्दी आगे जाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करते भी रहेंगे। तो बस वही इतनी गुजारिश है, बस जैसे वीडियो पड़ती है ना 5-6 लोगों को आप बुला लिया करिए, जितने आपके खास लोग जानने वाले हो ना। हर व्यक्ति के 4-5 लोग खास होते हैं, सबके, चाहे वो मेरा हो, चाहे आप हों, सबके कुछ ना कुछ जानने वाले थे। तो प्लीज़ सबको बुलाया करिए और सबको बोलिए कि लाइव में ज़रूर देखें। भले ही वहाँ आप बातें करें, और बातें ना करके थोड़ा पढ़ा करिए, बातें भी करिए लेकिन उसका आंसर भी देते रहिए अगर आपको आता है। कुछ लोग क्या, सारे लोग आंसर देते हैं, फ़िलहाल सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और सॉरी, ज़्यादातर लोग आप जोड़ा करिए कम से कम, तो थोड़ा मज़ा भी है ना। और जल्दी जल्दी अब लाइव पढ़ाने वाले हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा आप लोग, और जल्दी जल्दी लाइव ही आया करूँगा, और लाइव में ही आप लोगों से बात भी करूँगा, चैटिंग भी करूँगा, सब कुछ होगा। मुंह से बोल कर बात करूँगा, मतलब चैटिंग तो होती रहती है लेकिन मुंह से बोलूँगा, लाइव पढ़ाऊँगा।
बस थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, बस थोड़ा। और मायन सर ने आपको इतना अच्छा सेशन पूरा पढ़ाया। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको रट गया होगा, और नहीं रटा है ना तो दोबारा पढ़िए, और इसकी PDF आपको 10-11 बजे मिल जाया करेगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अगर जो आपको चैनल से नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस चैनल से जुड़िए, वहाँ आपको हर एक PDF मिल जाती है, चाहे वो कोई हो। और आप अगर कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ही पढ़िए, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, जो कुछ हो, सब मेरे पर मटेरियल पड़ा है, आप वहाँ जाइए और पढ़िए, ठीक है। आप लोग यहाँ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।